तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सड़कों का इस्तेमाल करने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। सुक्खू सरकार द्वारा शिमला की सड़कों को चकाचक करने के लिए 10 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। और आपको बता दें कि मौसम की नजर से अगर देखा जाए तो सड़कों का काम करने के लिए 2 महीने बेहतर माने जाते हैं, जो कि अप्रैल और मई के महीने हैं। इसीलिए सुक्खू सरकार जल्द से जल्द शिमला की खराब सड़कों को दुरुस्त करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर ध्यान जाता है आने वाले नगर निगम शिमला के चुनावों की ओर भी, और कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या ये एक पेंडिंग काम है जिसे पूरा किया जा रहा है, या फिर चुनावी दृष्टि से चुनाव नजदीक आते हुए लोगों को खुश करने के लिए एक चुनावी स्टंट भी इसको कहा जाए, या क्या कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि सवाल खड़े होते हैं जब भी चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं और तमाम जब काम होते हैं तो उन्हें चुनावी दृष्टि से भी देखा जाता है। अब इस पर सवाल जवाब के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। सर, क्या लगता है कि अभी जो चुनाव नजदीक आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव और सड़कों के लिए 10 करोड़ अलॉट होना, क्या इनको कनेक्ट करके देखा जाए? क्योंकि लोगों के लिए तो नो डाउट इससे फायदा तो होना ही है। देखिए गौतम, दोनों बातें हो सकती हैं। मुद्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं शोर भी होता ही है। जी। जहां तक शिमला की सड़कों का प्रश्न है, ये सही है कि शिमला के लिए जो टायरिंग का काम है वो अ, उसके लिए बेस्ट पीरियड जो है वो अप्रैल एंड मई ही माना जाता है। जी। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बहुत काम होता है वो अक्टूबर में हो सकता है। जी। तो कुल मिलाजुलाकर 3 महीने हम कह सकते हैं कि सड़कों पर टायरिंग के लिए बढ़िया हो सकते हैं। कारण ये कि टायरिंग के लिए जो तारकोल का जो तापमान होना चाहिए वो जी। इन्हीं महीनों में निर्धारित हो सकता है। अप्रैल और मई निकल गया तो जून मिड में बारिश पड़ना शुरू हो जाती है, और बारिश पड़ने के साथ ही तारकोल जो है वो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। उसे जब तक बिछाते हैं तब तक वो उस स्थिति में नहीं रहता कि अपनी पकड़ बना सके। जी। इसीलिए जो सड़कों के लिए ये महीने बेहतर माने जाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो 10 करोड़ रुपया स्थानीय विधायक की मांग पर ही जारी कर रहे हैं। हम्म। और उनका ये भी कहना है कि 2 महीने ही हैं जिसमें ये काम बढ़िया हो सकते हैं। और सही मायनों में अभी आप देखेंगे कि अप्रैल और मई में जब पर्यटन सीजन भी होगा और उन महीनों में यदि सड़कें चमक जाती हैं तो पर्यटकों को भी वो आकर्षित करेगी। इस दृष्टि से भी ये बढ़िया है। और दूसरा, जो स्थानीय सड़कें हैं जहां पर लोगों ने, छोटी सड़कें हैं, एम्बुलेंस रोड्स हैं, वहां भी तारकोल बिछना है। जरूरी नहीं कि वो प्रमुख शिमला की ही सड़कें हों। जी। तो ऐसी सड़कों के लिए भी ये जो 10 करोड़ रुपया दिया गया है वो पर्याप्त है। अब दूसरा मसला चुनावों का है, जी। तो चुनावों में भी इसका शोर तो उठेगा ही। जी गौतम। तो सर, चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सड़कों का निर्माण कितना फायदा जो है वो कांग्रेस को देता हुआ नजर आता है? देखिए गौतम, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जी। और दोनों दोनों ही अपने अपने तरीके से स्कोर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। अब कांग्रेस का प्रश्न है, जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाल ही जी। में कुछ दिन पहले ही एक बैठक बुलवाई थी जिसमें ये आंकलन किया गया कि कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं। उस पर मंथन किया जा रहा है। जी। भाजपा भी पीछे नहीं है, भाजपा ने भी मंथन किया है। और भाजपा एक के स्थान पर लगभग 3 बैठकें कर चुकी है, क्योंकि वो भाजपा जो है वो इन चुनावों को बहुत अहम मानती है। ऐसे में जी। 10 करोड़ रुपया जारी किया जाना सड़कों के लिए, उसका निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ तो होगा ही। क्योंकि कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी है वो ये कह सकते हैं चुनावों के दौरान कि देखिए, हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही उन सड़कों की दशा को सुधारने का प्रयास किया जिनमें पिछले पूर्व भाजपा सरकार के समय में गड्ढे पड़े रहते थे। जी। तो अगर ऐसी बातें कही जाए या लोगों को दिखे कि कुछ काम हो रहे हैं, उसका लाभ सत्तारूढ़ पार्टी को होता ही है और कांग्रेस को लाभ मिले यह तय भी है। जी सर, एक आखिरी सवाल कि इन चुनावों में, नगर निगम शिमला के चुनावों को देखते हुए, उसके मद्देनजर कौन सी पार्टी का पलड़ा
आपको भारी नजर आता है अभी के सिनेरियो में? देखिए गौतम, अभी तक जो है वो सत्ताधारी पार्टी को ही जो है बढ़त मिलती नजर आती होती है इसमें चुनावों में। और ये चुनाव पहली बार है जब कोई सरकार सत्ता में आई हो और उसके सत्ता में आने के फौरन बाद चुनाव हो रहे हो। इससे पहले 1986 से लेकर जब से भी ये शिमला नगर निगम के चुनाव शुरू हुए, तो उस समय से लेकर जो इन चुनावों तक विधानसभा चुनावों से पूर्व जो है वो चुनाव होते थे शिमला नगर निगम के। और इन चुनावों को एक तरह से मिनी चुनाव का दर्जा दिया जाता था। शायद भाजपा को ऐसा लग रहा था, कुछ कानूनी दांवपेच भी थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ कि चुनाव विधानसभा से पहले नहीं हुए और सीधे विधानसभा के चुनाव पहले हुए हैं। अब विधानसभा चुनावों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो इसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलेगा। शिमला का इतिहास भी ये है कि यहाँ एक बार छोड़ के जो पिछले 5 साल रहे, तभी जो है वो भाजपा को यहाँ पर बढ़त मिली और भाजपा का मेयर शिमला में बने। वरना 1986 से लेकर इससे पिछले चुनाव तक शिमला में हमेशा कांग्रेस को बढ़त मिलती रही है और कांग्रेस के ही महापौर शिमला से चुने जाते रहे हैं। जी, शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि इन चुनावों में कौन बाजी मारता है। क्या वो कांग्रेस पार्टी होगी जो एक लंबे वक्त तक नगर निगम के चुनावों में अपना कब्जा जमाती रही है, या फिर वो बीजेपी होगी? देखना यही होगा। सो फिलहाल के लिए मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।